नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। आरआरसी रण संग्राम कार्यक्रम में गब्बर टैक्स का मुद्दा छाया, भ्रष्ट भाजपा नेताओं का नाम टालने की ओर अकोट में विपक्ष का रुख। भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन का मुद्दा चुनाव के बाद जोर पकड़ेगा, छोटी सीवेज लाइनें बढ़ाएंगी भविष्य में सिरदर्द। महापालिका में ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं का आरक्षण फिर से, सोमवार सुबह महापालिका सभागार में आरक्षण की लॉटरी। प्रमाण पत्र जांच का डर दिखाकर लूट करने वाले कौन? जिला परिषद शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों की जांच शुरू की या रोक दी? शनिवार रविवार अतिक्रमण से नागरिक हुए परेशान, महापालिका के अतिक्रमण विभाग की अनदेखी, ट्रैफिक पुलिस भी नदारद। अब समाचार विस्तार से। अकोट में विकास कार्यों, प्रॉपर्टी की माप और टैक्स लगाने में अकोट के नागरिकों के साथ अन्याय हुआ। स्थानीय विरोधियों ने भले ही यह अन्याय भाजपा द्वारा किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन भ्रष्ट भाजपा नेता कौन है, इस पर विरोधियों की चुप्पी सब कुछ कह गई। अकोट शहर की धूल भरे शहर के रूप में बनी पहचान अभी भी कायम है। अकोला से अकोट रोड के निर्माण के दौरान हुए दुर्घटना और उससे मृत्यु को प्राप्त हुए सैकड़ों लोगों की समस्या को रेखांकित किया गया। आरआरसी न्यूज के रण संग्राम कार्यक्रम में आज अकोट में तूफानी चर्चा का माहौल रहा। शहर के बाजारपेट के विकास का मुद्दा छाया रहा। चुनाव में जाति आधारित मतदान पर युवाओं ने तीखी आलोचना की। अकोट में नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। अकोट में कांग्रेस, वंचित और भाजपा के बीच घमासान होने वाला है। नगराध्यक्ष पद के लिए पूर्व नगर सेविका प्रबल दावेदार होंगी और आज कुछ अंतिम निर्णय होगा। शहर में साफ सफाई, स्वच्छता, नाले, रास्ते मुख्य समस्याएं बनी हुई है। अकोट में शहर के रास्तों और बाजारपेट को विकसित करने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों ने इस विषय में आश्वासनों की चॉकलेट देने का काम शुरू कर दिया है। आरआरसी न्यूज ने रण संग्राम कार्यक्रम के माध्यम से अकोला जिले की सभी नगर परिषदों के स्थानीय मुद्दों की समीक्षा कर मतदाताओं में जागरूकता पैदा की। साथ ही स्थानीय राजनीतिक नेताओं के विचार जानकर आरआरसी न्यूज ने नगर परिषद चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है। समस्या इथं ट्रॅफिक मध्ये, आठवडी बाजारामध्ये आता का एक तरी मैदान पाहिजे असतं खेळाडूसाठी तालुका लेवलवर, परंतु आमचं गांधी मैदान म्हणून आहे तिथं पूर्ण भकास अवस्थेत पडलेलं आहे। तिथं आता जर डेव्हलप केलं असतं तर खूप आतापर्यंत भविष्य बनले असते। आणि तसेच नेहरू पार्क सुद्धा एकदम भकास आहे, पूर्ण म्हणजे तिथं चालता सुद्धा येत नाही। अशा कंडिशन मध्ये अकोटमध्ये म्हणजे आणखी ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम तुम्हाला दिसतच आहे। रोड आहेत पण अरुंद आहेत, अतिक्रमण आहे, अतिक्रमण काढलं की जैसे ते बसून जाते। तर ह्या ज्या समस्या आहेत ह्या समस्या एकदम काटेकोरपणे पालन करणारं शासनच नाही आहे। नगरपालिका मध्ये मागील 5 वर्ष निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि शासनाने 4 वर्ष जबरदस्ती जनतेचा जो लोकप्रतिनिधींचा हक्क आहे तो हिरावून घेतला। 4 वर्ष नगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आणि त्या 4 वर्षात ठेकेदारांचं पोट भरण्यासाठी, अधिकाऱ्यांचं पोट भरण्यासाठी यांनी अकोटच्या जनतेवर गब्बर टॅक्स लावला। 1 जानेवारी 2022 पासून तिथं प्रशासक बसलेला आहे। त्याच्यानंतर हा जो टॅक्स लागलेला गब्बर टॅक्स भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत लागलेला नाही आहे। 1 जानेवारी 2022 पासून प्रशासक बसलेला आहे, त्यानंतर आता त्यांनी यावर्षी तो टॅक्स लागलेला आहे, त्याच्यात कुठल्याही पार्टीचा समावेश नहीं है। शहर के सीवेज प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी भूमिगत गटर योजना में 21 किलोमीटर सीवेज लाइन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब इस काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही डाली गई छोटी सीवेज लाइनें भविष्य में बड़ा सिरदर्द साबित होंगी, ऐसी आशंका नागरिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। यदि जनवरी से पार्षदों का ध्यान इन चीजों की ओर नहीं गया तो सिस्टम परेशान हो जाएगा। अभी तक सघन आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष हिस्सों में सीवेज लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और वास्तविक काम की गुणवत्ता बेहद खराब होने की चर्चा है।
मनपा प्रशासन को इस काम की किसी तीसरी एजेंसी से तुरंत जांच कराना आवश्यक है। यदि घटिया काम हुआ तो भविष्य में गटर का जाम होना और बार बार सड़कों की खुदाई करना अटूट है। नागरिकों ने यह अवलोकन दर्ज किया है कि योजना में कुछ हिस्सों में बहुत छोटे आकार की सीवेज लाइनें डाली जा रही है। बड़ी आबादी से निकलने वाले सीवेज के लिए छोटे व्यास की लाइनों का उपयोग करने से सीवेज को ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। भविष्य में इन लाइनों के जाम होने से सीवेज के सड़क पर फैलने और नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने की संभावना है। मनपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छोटे पाइप डालने का निर्णय किस आधार पर लिया गया। मनपा के जल आपूर्ति विभाग में पहले ही गड़बड़ी सामने आ चुकी है। अब इस महत्वपूर्ण परियोजना में भी अव्यवस्था होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। महापालिका चुनाव के लिए 11 नवंबर को प्रमिलाताई ओक हॉल में आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी। हालांकि आरक्षण लॉटरी के परिणाम को चुनाव आयोग ने अमान्य कर दिया। आयोग ने ओबीसी महिला और सर्वसाधारण सामान्य महिला आरक्षण की लॉटरी नए सिरे से निकालने का आदेश दिया है। अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा सर्वसाधारण महिला वर्ग आरक्षण लॉटरी द्वारा निश्चित कर राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि एससी, एसटी और नागरिकों के पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए निश्चित किया गया आरक्षण तो सही है, लेकिन नागरिकों का पिछड़ा वर्ग महिला और सर्वसाधारण महिला वर्ग इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षण दोबारा लॉटरी द्वारा निश्चित करने के आदेश महापालिका को दिए हैं। शासन के 20 मई 2025 को प्रकाशित प्रावधानों के नियम के अनुसार पुनर्नियुक्ति अनिवार्य होने के कारण महापालिका को नई लॉटरी निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सोमवार 17 नवंबर को सुबह 11 बजे महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुख्य सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी। अब अगला आरक्षण कैसा रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह सवाल शुरू हो गया है कि क्या आरक्षण लॉटरी निकालने में कोई गलती हुई थी और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। जिला परिषद शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर तबादले और समायोजन करने वाले शिक्षकों के मामले की जांच शुरू होने के साथ ही अब इस जांच के नाम पर लूट शुरू होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा यह जांच बीच में ही रोक दिए जाने से भारी गड़बड़ी पैदा हो गई है और इसके पीछे घोलप नामक व्यक्ति की धांधली होने की चर्चा शिक्षा जगत में गर्म है। दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के निर्देश शासन द्वारा दिए जाने के बाद कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों और शिक्षा विभाग के अंदरूनी लोगों ने शिक्षकों को आपका प्रमाण पत्र फर्जी है यह कहकर जांच से बचाने के लिए बड़ी फिरौती वसूलने की गंभीर चर्चा है। शिक्षा विभाग को इस लूट करने वाले गिरोह का तत्काल पता लगाना जरूरी है। यह मांग जोर पकड़ रही है कि इस लूट में शिक्षा विभाग के किन कर्मचारियों का हाथ है, इसकी जांच की जानी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने लगभग 1280 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए संबंधित जिलों को भेजकर 1 महीने में रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि जानकारी है कि वास्तव में यह सत्यापन प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई है। इन सवालों के कारण जिला परिषद शिक्षा विभाग के कामकाज पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्या शनिवार रविवार को अकोला में सरकारी तंत्र छुट्टी पर रहता है? यह सवाल आम जनता पूछ रही है। अतिक्रमण हटाने की मनपा की कार्रवाई केवल दिखावा साबित हुई है। कार्रवाई शांत होते ही सैकड़ों फेरी वालों ने फिर से मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, जिससे शहर में यातायात की बड़ी अव्यवस्था फैल गई है। महापालिका ने शहर के फेरी वालों के लिए हॉकर जोन निश्चित कर सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन वहां केवल 2 ही दुकानें शुरू है। बाकी सभी फेरी वालों ने महत्वपूर्ण जगहों को छोड़कर हॉकर जोन की ओर पूरी तरह से पीठ फेर ली है। खुला नाट्यगृह, गांधी रोड, मोहम्मद अली रोड, न्यू कपड़ा बाजार, फुटवेयर की दुकानें और सड़क के किनारे अति प्रवाहित अतिक्रमण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के लिए बड़ी बाधा बन रहा है। खुला नाट्यगृह परिसर और गांधी रोड शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है और दिन भर इस क्षेत्र में भारी यातायात जाम होता है। शनिवार रविवार छुट्टी के दिन सरकारी तंत्र भी छुट्टी पर रहने से नागरिकों की समस्याओं में इजाफा हो रहा है, ऐसी शिकायत है। मनपा प्रशासन और अतिक्रमण विभाग की भूमिका पर नागरिक अब खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं।
खुला नाट्यगृह परिसर में सड़कों के दोनों ओर फेरी वालों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से वाहनों और पैदल यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला महानगर पालिका के पानी टैक्स विभाग के अराजक कामकाज से नागरिक त्रस्त है। नागरिकों पर थोपे गए बिलों को ठीक करने के काम में जानबूझकर अनदेखी और देरी की जा रही है। इससे महापालिका की आय पर असर पड़ रहा है। ऐसी शिकायतें शुरू हो गई है। महानगर पालिका क्षेत्र में न्यू तापड़िया नगर का भाग शामिल हुआ। इस क्षेत्र में नल कनेक्शन का काम 2019 से शुरू है। कई ग्राहकों ने मीटर लगवाए हैं, लेकिन उनके अद्यतन रिकॉर्ड अभी तक नहीं लिए गए हैं। परिणाम स्वरूप कई ग्राहकों ने पहले बिल भरे होने के बावजूद उन्हें एक समान अत्यधिक राशि के बिल दिए जा रहे हैं। 4 वर्षों में यह विभाग अपने काम में सुसंगति नहीं ला सका है। 2019 से 2023 तक इस क्षेत्र में महीने में केवल 3 या 4 बार पानी की आपूर्ति होती थी। अब कहीं जाकर 4-5 दिनों में पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में किस आधार पर ग्राहकों को इतनी अधिक राशि के बिल दिए जाते हैं, यह समझना मुश्किल है। ग्राहकों को स्वयं अपने पास के रिकॉर्ड लेकर पानी टैक्स विभाग में बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। त्रस्त नागरिकों द्वारा तीव्र मांग की जा रही है कि कार्यकारी अभियंता इस अव्यवस्था पर तुरंत ध्यान दे और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ शाखा अकोला और महाराणा प्रताप सेवा समिति अकोला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजपूत युवक युवती परिचय सम्मेलन 2025 नामक सामूहिक वधूवर परिचय सम्मेलन को समाज बंधुओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। अकोला में आयोजित राजपूत युवक युवती परिचय सम्मेलन में सैकड़ों युवक युवतियों का परिचय हुआ और यह भावना व्यक्त की जा रही है कि कई परिवारों को उपयुक्त जुड़ाव के लिए एक सुंदर मंच मिला। मान्यवरों ने मत व्यक्त किया कि समाज के एकत्रीकरण के लिए की गई यह पहल राजपूत समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस भव्य सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित विदर्भ के कई राजनीतिक सामाजिक मान्यवरों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शान बढ़ाई। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से स्पष्ट हुआ कि यह केवल समाज तक सीमित कार्यक्रम न होकर सामाजिक प्रतिबद्धता का उत्सव बन गया था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारियों, वाशिम, अकोला क्षेत्र के कई मान्यवरों के मार्गदर्शन के कारण कार्यक्रम अनुशासित और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जय महाराणा, जय राजपूताना। मैं यहाँ पे आए हुए सभी राजपूत भाई बहनों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके वजह से ये प्रोग्राम कंटिन्यू 4 साल से हम, ये 4था साल है, ऐसा करते आ रहे हैं और ये आपके बगैर हम ये प्रोग्राम ले नहीं सकते। इसलिए सबसे विनती है कि बस ऐसा ही आपका हमेशा हमें साथ मिलता रहे और हम प्रोग्राम करते रहे, बस इतना ही बोलता हूँ। जय महाराणा, जय राजपूत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाखा अकोला एवं महाराणा प्रताप सेवा समिति अकोला द्वारा आयोजित 4थे वधूवर परिचय सम्मेलन में यहाँ पर आपका सभी का स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने ये पिछले इस श्रृंखला का तीसरा पूरा सक्सेस के बाद में हमारा 4था परिचय सम्मेलन है, जिसमें करीबन 2 से 2.5 हजार लोग उपस्थित हैं और पूरे भारत से यहाँ लोग आए हुए हैं। हैदराबाद, भुसावल, कारंजा, अपने नंदुरबार, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है कि सभी लोगों को बायोडाटा पढ़े गए, यहाँ पर पुस्तक का वितरण किया गया है। यहाँ पर सभी के आए हुए बाहर के मेहमानों की खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, सभी लोगों का राजपूत एकत्रीकरण का हमने प्रदर्शित किया है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर हर वर्ष सम्मेलन होता है। जी धन्यवाद। जय महाराणा। आज अकोला महाराष्ट्र यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से वधूवर परिचय सम्मेलन राजपूत समाज का संपन्न हो रहा है, जिसमें 409 वधूवरों ने नोंद की है, रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत बड़ी संख्या में कुछ लड़के लड़कियां नहीं, उनके माता पिता आए हैं और इतनी आज जरूरत है जो ये वधूवर परिचय सम्मेलन की, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि समाज में लड़कियों के लड़कों के शादियां जुड़ नहीं रही है और अगर जुड़ रही तो निभ नहीं रही है। तो क्या समस्या है, ये बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन अगर ये परिचय सम्मेलन अगर लिया जाए हर समाज का ऐसा, तो कई शादियां इसी जगह पे जुड़ जाती, बहुत सारे काम हो जाते, बहुत सारा टाइम से हो जाता, पैसे बच जाते, किसी की पैसे इतने खर्चा करने की, देखने के लिए जाने की, गाँव गाँव घूमने की 10 जगह उनकी परिस्थिति नहीं होती है, उसमें भी वो सोल्यूशन निकल जाता। तो ये
आज के समाज की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है और इसलिए ये राजपूत समाज का ये एक बहुत स्तुत्य और उल्लेखनीय उपक्रम है। मैं राजेंद्र सिंह ईश्वर सिंह राजपूत प्रदेश महाराष्ट्र का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी जो रिजिम है इसमें अकोला में ये चौथी मर्तबे योग युति परिचय सम्मेलन आयोजित किया है। मुझे फक्र है कि अकोला की जो टीम है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, उन्होंने चौथी मर्तबे किया। इसकी खास बात यह है कि समाज इनसे जुड़ा है। समाज की जो आवश्यकता है उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसी है कि आज योग युवती जो है उनको अपने लिए लड़का लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे में अकोला टीम जो योग युवती परिचय सम्मेलन लेती, इसलिए मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ से उसको धन्यवाद देता हूँ। और हर वक्त जो ये लेते हैं तो चंद्रपुर से लेके तो जलगांव नासिक तक के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं और उसमें से कई लोगों के जो वैवाहिक संबंध है वो जुड़ते हैं। इसलिए बहुत खुशी का मौका है आज ये आयोजित किया है। बड़ी संख्या में बायोडाटा आए हुए हैं, 400 के ऊपर बायोडाटा आए हुए हैं और मुझे इतना विश्वास है कि इसमें से कई विवाह जुड़ेंगे और ये अकोला की टीम को धन्यवाद देंगे। सम्मेलन में युवक युवतियों की शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक जानकारी, परिवार की पृष्ठभूमि आदि का व्यवस्थित पंजीकरण और प्रेजेंटेशन तैयार किया गया। अभिभावकों के लिए स्वतंत्र मार्गदर्शन सत्र, जबकि युवक युवतियों के लिए संवाद का खुला माहौल दिए जाने से स्पष्ट लेकिन सुसंस्कृत परिचय का अवसर मिला। इस सम्मेलन में केवल विवाह संबंध ही नहीं बल्कि समाज को एक साथ लाने का सार्थक प्रयास हुआ, ऐसा चित्र चारों ओर दिखाई दिया। दूर दराज के गांवों से आए परिवारों के बीच संवाद, परिचय और अपनेपन के नए धागे बुने गए। युवा पीढ़ी में अपने समाज को संगठित, प्रगतिशील और शिक्षा उन्मुख रखने का संदेश पहुंचा। मेलावे के सफल आयोजन से राजपूत समाज ने एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। अकोला महानगर पालिका के लकड़गंज स्थित उर्दू लड़कों के आदर्श विद्यालय क्रमांक 8 में स्कूली विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। स्कूल की नई इमारत का संगे बुनियाद और साथ ही अत्याधुनिक डिजिटल क्लासरूम और एलकेजी यूकेजी हॉल का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। लकड़गंज स्थित उर्दू लड़कों के आदर्श विद्यालय क्रमांक 8 में सुधार के लिए अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके हाथों नई इमारत के शिलान्यास का शुभारंभ हुआ। इसके बाद डिजिटल क्लासरूम और एलकेजी यूकेजी हॉल का उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक मोहम्मद इरफान, पूर्व नगर सेविका सौ सुवर्णा सुरेखा, युवा कांग्रेस नेता मोइन खान उर्फ मंटू भाई, मनपा अकोला के शिक्षणाधिकारी हरिश्चंद्र ईटकर, नगरपालिका महानगरपालिका शिक्षक संघ के राज्य संचालक राजू भिरड़ और मोहम्मद अनवर हुसैन आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक पठान ने कहा कि मनपा उर्दू आदर्श विद्यालय क्रमांक 8 द्वारा स्थापित आदर्श अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्लासरूम के कारण छात्रों को प्रौद्योगिकी आधारित, आकर्षक और प्रभावी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एलकेजी यूकेजी के लिए स्वतंत्र, सुविधाजनक और रंगीन हॉल बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगा। अकोला महानगर पालिका की 8 नंबर जो स्कूल थी, वो स्कूल को आदर्श स्कूल का दर्जा मिलने के बाद में 1 करोड़ रुपए की निधि आदर्श स्कूल के नाम से आई थी। आज वो स्कूल का यहाँ पे संगे बुनियाद रखा गया, भूमि पूजन, और साथ ही में इस परिसर के अंदर इंग्लिश स्कूल के लिए जो एक शेड खड़ा किया गया कि छोटे बच्चे जो इंग्लिश सीखते हैं उसके लिए एक अलग क्लास बनाई गई। और उसी के साथ में यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक करके एक हॉस्पिटल शुरू हुआ, जो अकोला महानगर पालिका के माध्यम से वो यहाँ पे हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ इसी स्कूल के परिसर के अंदर एक ई लर्निंग क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए देकर वो ई लर्निंग क्लास चालू की है, वो देखने जैसी है। पूरे अकोला के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी वो क्लास नहीं है जो अकोला महानगर पालिका के स्कूल के अंदर वो क्लास है। मैं चाहता हूँ कि अकोला के तमाम लोग वो क्लास देखने के लिए आए। आपका देखकर सीना चौड़ा होगा और आप खुश होंगे कि आपके बच्चे क्या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर आपको एजुकेशन स्तर देखना है तो आप महानगर पालिका के 8 नंबर स्कूल में परिसर में आके हमारे बच्चों का टेस्ट लो। हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म से लेके उनका इंग्लिश, उनका हिंदी, उर्दू, मराठी,
ये तमाम चीजों के ऊपर बच्चों की पकड़ और यहाँ का जो टीचर स्टाफ है एकदम सबसे अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि अकोला शहर के तमाम स्कूलें महानगर पालिका की ऐसी बने ताकि हम प्राइवेट स्कूल को उनको टक्कर दे सके, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं जिनके पास में बड़ी स्कूलों में फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ये धोरण अपनाया हूँ कि मेरे अकोला शहर के जितने भी महानगर पालिका के स्कूल है वो सभी 8 नंबर स्कूल जैसी बनेंगी। और आज जो स्कूल यहाँ बनने जा रही है ये अकोला महानगर पालिका का सबसे मॉडल स्कूल रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब इमारत बन के खड़ी होंगी तो अकोला जिले में लोग ये इमारत देखने के लिए आएंगे कि महानगर पालिका की स्कूल ऐसी भी बन सकती है क्या। तो मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि स्कूल बनने के बाद में आप आइए और आज आप ये ई लर्निंग क्लास देखने के लिए आए, जो हर बच्चे के डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, जो बच्चा ई लर्निंग स्कूल में बैठकर टच स्क्रीन के जरिए अपने पन्ने पलटेगा किताब के। एक अद्भुत एक नया टेक्नोलॉजी का एक जरिया आपको देखने को मिलेगा। इरफान और मेरी बहन स्वर्ण रेखा विजय जादव, ये इन लोगों ने, ये नगर सेवकों ने बार बार मेरे पीछे लग कर मेरे को याद दिलाया कि हमारे काम बचे हुए हैं। मैं जब से आमदार बना हूं तब से लगातार पीछे लग के उन्होंने काम कराया, तो आज वो सब नजर भी आ रहा है। तो बाकी लोगों से मैं आह्वान करता हूं जिनको चुनाव लड़ना है वो मुझको याद दिलाए कि अपने इलाकों में क्या काम है, मैं उनके सबके काम करूंगा। स्कूल के मुख्याध्यापक मुजबुद्दीन सर और सहायक मुख्याध्यापक हाफिज उल्लाह बेग सर के नेतृत्व में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए। स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शाकिर गुलाम मोहम्मद ने कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करते हुए मनपा प्रशासन, मान्यवर और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस पहल के कारण महानगर पालिका उर्दू लड़कों का आदर्श विद्यालय क्रमांक 8 लकड़गंज केवल इस इमारत वृद्धि तक सीमित न रहकर आधुनिक प्रौद्योगिकी स्नेही और समावेशी शिक्षा देने वाले आदर्श स्कूल के रूप में और अधिक चमका है। अकोला महाराष्ट्र से RRC न्यूज के लिए यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। अकोला महानगर पालिका की 8 नंबर स्कूल के परिसर के अंदर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ई लर्निंग क्लास का यहाँ पे आज ओपनिंग हुआ। ये क्लास पूरे 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ बनी है। आप देख रहे होंगे कि हर बच्चे के बेंच के ऊपर एक एक कंप्यूटर यहाँ लगी हुई है स्क्रीन, और ये टच स्क्रीन है। बच्चा यहाँ पे टच स्क्रीन करेगा वही बोर्ड पे नजर आएगा। और पीछे मेरे पीछे आप एक बड़ा सिलेबस बोर्ड देख रहे होंगे जो एकदम हाई टेक्नोलॉजी के साथ में। अकोला की कोई भी स्कूल में आज तक ये सुविधा नहीं है जो मनपा की 8 नंबर स्कूल में सुविधा चालू हुई। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का तमाम जिन लोगों ने जद्दोजहद की उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से यहाँ के माजी नगर सेवक मोहम्मद इरफान साहब और मोइन खान, इन सब लोगों का भी कि जिन्होंने मेहनत करके अपने परिसर के अंदर ये स्कूल के अंदर ये क्लास चालू की, जिससे एजुकेशन स्तर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बच्चों को आसानी होगी पढ़ाई के लिए। और यहाँ के टीचर जो भी है मैनेजमेंट वाले, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर, आपकी स्कूल के अंदर गवर्नमेंट ने ये सुविधा उपलब्ध कराई। इससे एजुकेशन में बहुत बच्चों को आसानी होगी और बच्चे खुशी खुशी यहाँ के पढ़ेंगे और एक अच्छा सत्र यहाँ से शुरू होगा। तो मैं क्लास के सभी टीचरों का, दोनों माजी नगर सेवकों का और यहाँ की व्यवस्थापक समिति का, उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बार्शी टाकली में कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका निष्ठावान कार्यकर्ता नुसरत जमाल सैयद मुजफ्फर के बजाय नगर अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रवादी पवार पार्टी से आए बिस्मिल्ला खान को उम्मीदवारी दिए जाने की जोरदार चर्चा है। बार्शी टाकली नगर पंचायत के उम्मीदवार तय करते समय कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीति कितनी सही है, यह सवाल स्थानीय स्तर पर शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर इशारा किया है। ऊपरी चुनावों की तरह स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवार भी वरिष्ठ स्तर पर तय हो रहे हैं, इसलिए हमें स्थानीय घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। यह जवाब जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राव अमानकर ने दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार्शी टाकली के संबंध में प्रदेशाध्यक्ष बता सकते हैं। कुछ दिनों से नाराजगी चल रही है। पता चला है कि यह मामला पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे तक पहुंच गया है। नुसरत जमाल को दरकिनार किए जाने से नाराज होकर 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, ऐसी जानकारी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। RRC रण संग्राम कार्यक्रम में गब्बर टैक्स का मुद्दा छाया। भ्रष्ट भाजपा नेताओं का नाम टालने की ओर अकोट में विपक्ष का रुख।
भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन का मुद्दा चुनाव के बाद जोर पकड़ेगा। छोटी सीवेज लाइनें बढ़ाएंगी भविष्य में सिरदर्द। महापालिका में ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं का आरक्षण फिर से। सोमवार सुबह महापालिका सभागार में आरक्षण की लॉटरी। प्रमाण पत्र जांच का डर दिखाकर लूट करने वाले कौन? जिला परिषद शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों की जांच शुरू की या रोक दी? शनिवार रविवार अतिक्रमण से नागरिक हुए परेशान। महापालिका के अतिक्रमण विभाग की अनदेखी, ट्रैफिक पुलिस भी नदारद। खबरों के लिए आप देखते रहे आरआरसी न्यूज। 2,40,000 दर्शकों ने आरआरसी डिजिटल अकोला यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके आरआरसी की खबरें लगातार देखें। अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें आरआरसी का यूट्यूब चैनल। लाइक और फॉरवर्ड करें आरआरसी डिजिटल अकोला का यह न्यूज बुलेटिन। क्या आप इनमें से किसी खबर पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे? फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।